प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करते हैं या राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं जिससे कंप्यूटर विषय आता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चतुर्थ श्रेणी में कंप्यूटर के 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो। ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। अगर पहले वाली आपने क्लास नहीं देखी तो जल्दी जाके चैनल पे देख लीजिए, वहाँ पे मैंने डाल दी है और अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना अभी चैनल पे नए हो तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन जेल प्रेरी में आया हुआ है 2018 में। तो पहला क्वेश्चन होगा IBM का पूरा नाम क्या है? IBM क्या नाम है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या है? IBM का पूरा नाम है अभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। IBM का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक अमेरिकन कंपनी है भी। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण में इसका सर्वाधिक रोल है भी। पर्सनल कंप्यूटर निर्माण में नहीं, PC के निर्माण में इसका क्या है? सर्वाधिक रोल है भी। IBM के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या है भी? एक कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है भी। कंप्यूटर निर्माण की एक कंपनी है भी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 2018 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है भी ये। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं बार। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष के विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है अभी। फिर क्या 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है अभी? कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है अभी? देखते हैं क्या उपलब्ध नहीं है अभी। बोली की पहचान कर सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, मतलब AI है, अत्यधिक एकीकरण है, स्टोरेज फुल है, लेकिन निर्वात ट्यूब का यूज नहीं किया गया था। 5वीं पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का उपयोग नहीं किया गया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा अभी। 5वीं पीढ़ी में क्या निर्वात ट्यूब का यूज नहीं किया, बल्कि VLSI वेरी लार्ज VLSI यूज किया जाता है अभी। फिर क्या निर्वात ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग कहाँ पे है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। समांतर संसाधन एवं सुपर कंडक्टर का प्रयोग बोली की पहचान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि सुविधा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध है। का समांतर समाधान एवं सुपर कंडक्टर का प्रयोग बोली की पहचान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि सुविधा 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में उपलब्ध है अभी। AI का प्रयोग है ना, AI का प्रयोग क्या 5वीं पीढ़ी में आता है अभी। पांचवी पीढ़ी में आएगा, ठीक है ना, AI का प्रयोग। एक तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक है, छोटा सा होता है, क्या कहता है अभी? कि एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक है, छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? अभी नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। जो आपकी गोद में आसानी से रखे जा सकता है अभी, उसको क्या है? नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं अभी। जैसे नोटबुक होते हैं ना, आपकी गोद में रख सकते हैं, वैसे ही क्या नोटबुक कंप्यूटर भी होते हैं। क्या गोद में रखे जा सकने वाले पोर्टेबल निजी कंप्यूटर नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं भाई। क्या गोद में रखे जाने वाले पोर्टेबल या निजी कंप्यूटर के नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं भाई।
अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है भी? एक गणितीय सक्रिय पूरी करता है। गणितीय सक्रिय पूरी करता है। कहाँ पे? सीपीयू में। कहाँ पे? सीपीयू में होता है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है भी। दूसरा क्या है? निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है भी। तो इसका 4 आंसर हो जाएगा कि अर्थमेटिक एएलयू, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? एक गणितीय सक्रिय पूरी करता है और निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। निवेश युक्तियों के साथ क्या है? संप्रेषण करता है भी। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू गणितीय सक्रिय पूरी करता है, साथ ही तुलनाएं भी करता है भी। साथ भी क्या है? तुलनाएं भी करता है भी। एएलयू क्या है? एएलयू गणितीय सक्रिय पूरी करता है और साथ ही तुलनाएं सक्रिय भी करता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की थी। क्या कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की थी। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। कब की थी? 1940 में। कब की थी? 1940 में की थी भी। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। क्या सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या है भी? क्या है भी? ये सभी है भी। क्या सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या है भी? एएलयू भी है, एएलयू भी है, रजिस्टरों का व्यू भी है और नियंत्रण यूनिट भी है भी। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या है भी? एएलयू भी है, रजिस्टरों का व्यू भी है और नियंत्रण यूनिट भी है भी। सूक्ष्म संधारित्र या माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में भी प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इसमें कंप्यूटर की केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई की तरह भी काम लिया जाता है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के 3 भाग होते हैं। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई है ना, उसके 3 भाग होते हैं। एक तो रजिस्टर होता है, एक अंक गिनती होती है, एक तार्किक इकाई एएलयू होता है, एक नियंत्रण इकाई होता है। एक है रजिस्टर होता है, एक अंक गिनती तार्किक इकाई होता है भी, एक नियंत्रण इकाई होता भी। एक बार और देख लो आप। का सूक्ष्म संधारित्र या माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इसमें कंप्यूटर की केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई की तरह काम लिया जाता है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई के 3 भाग होते हैं। रजिस्टर हो गया, अंक गिनती तार्किक इकाई एएलयू हो गया और नियंत्रण इकाई हो गया भी। फिर क्या? कंप्यूटर के लिए आई सी चिप, आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? किस पदार्थ की बनी होती है भी? क्या कंप्यूटर के लिए आईसी चिप होती है? आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है भी, सिलिकॉन की बनी होती है। जो आईसी चिप होती है ना, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो कि सिलिकॉन की बनी होती है भी। कि सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 14 है। कि सिलिकॉन के एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 14 है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाने में किया जाता है। अर्धचालकों की चालकता ताप वृद्धि से बढ़ जाती है तथा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियां मिलाकर इनकी चालकता घटाई या बढ़ाई जाती है। कंप्यूटर की आईसी चिप या माइक्रोचिप इसी तत्व की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। जो आईसी चिप होता है ना, आईसी चिप जो कि सिलिकॉन की बनी होती है।
आईसी चिप के वर्गीकरण का आधार क्या है? आईसी चिप है, आईसी चिप के वर्गीकरण का आधार क्या है अभी? आईसी चिप के वर्गीकरण का आधार क्या है? ट्रांजिस्टरों की संख्या। ट्रांजिस्टर होते हैं उनकी संख्या क्या है? आईसी चिप के वर्गीकरण का आधार है अभी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कंप्यूटर आईसी चिप, आईसी को चिप को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती है। जिसमें आईसी चिप में क्या ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती है। जैसे एस एस वर्गीकरण क्या है? और ट्रांजिस्टरों की संख्या एस एस आई में क्या है? 100 से कम होते हैं ट्रांजिस्टर। एस एस आई में क्या है? 100 से कम ट्रांजिस्टर होते हैं अभी। एम एस आई में क्या है? एम एस आई में क्या है? 100 से ज़्यादा और 1000 से कम होते हैं अभी। 100 से ज़्यादा 1000 से कम होते हैं किसमें? एम एस आई में। ठीक है, एल एस आई, एल एस आई में 1000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम होते हुए, 1 लाख से कम होते हुए। एल एस आई में क्या है? 1000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम होते हैं भी, दोनों के बीच होते हैं। और वी एल एस आई में, वी एल एस आई में क्या है? 1 लाख से अधिक होते हैं। वी एल एस आई में क्या है? 1 लाख से अधिक होते हैं। और यू एल एस आई में क्या है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख से अधिक होते हैं भी। एक यू एल एस आई में क्या है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख से 10 लाख से अधिक होते हैं भी। 1 मिलियन बोल दो या 10 लाख बोल दो, से अधिक होते हैं भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त परिपथों सर्किट में किसका प्रयोग कंप्यूटर में समवर्ती यंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? निम्नलिखित में परिपथों में किसका प्रयोग कंप्यूटर में समवर्ती यंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? उलट पलट फ्लिप फ्लॉप का भी। उलट पलट फ्लिप फ्लॉप का क्या? निम्नलिखित परिपथों सर्किट में किसका प्रयोग कंप्यूटर की समवर्ती यंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है मेमोरी भांति की? उलट पलट फ्लिप फ्लॉप का भी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। क्या उलट पलट फ्लिप फ्लॉप परिपथ सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में समवर्ती मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? कि उलट पलट फ्लिप फ्लॉप परिपथ है जिसका प्रयोग किया कंप्यूटर में समवर्ती यानी मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है अभी। ठीक है, पेंटियम चिप के सर्जन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है? क्या पेंटियम चिप है जिसके बनाने में कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है? कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है? सबीर भाटिया। सबीर भाटिया क्या, ये पहली बार बात का कोई बंदा है अभी। तो पेंटियम चिप है, पेंटियम चिप के निर्माण में कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है अभी? सबीर भाटिया जुड़ा हुआ है। सबीर भाटिया पेंटियम चिप के निर्माण में जुड़ा हुआ है अभी। इसकी व्याख्या है कि पेंटियम चिप के सर्जन का संबंध सबीर भाटिया से अभी। क्या पेंटियम चिप है, पेंटियम चिप के सर्जन का संबंध क्या? सबीर भाटिया से है। सबीर भाटिया हार्टमेल से भी जुड़े हुए, सबीर भाटिया है जो हार्टमेल से भी जुड़े हुए भी। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग शुरू हुआ अभी? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है जिसमें ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ है अभी? तो दूसरी पीढ़ी अभी। और पहली पीढ़ी में वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप। फिर वीएलएसआई हो जाएगा। कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे भी। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। ट्रांजिस्टर किसका बना है? सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है जो कि अर्धचालक है भी। प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता, लेकिन दूसरी पीढ़ी में क्या है? निर्वात ट्यूब के स्थान पर क्या है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा भी। दूसरी पीढ़ी में क्या है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया
लगा। और तीसरी पीढ़ी में आईसी फिर समाकलित प्रीपथ से इंटीग्रेटेड चिप, मतलब आईसी। आईसी चिप का प्रयोग कंप्यूटर किस पीढ़ी में किया जाने लगा? भी का आईसी चिप है, आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। मैं अभी आपको बताया भी, ये लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। कब? 2016 में। का आईसी चिप है, आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाने लगा? भी तीसरी पीढ़ी में किया जाने लगा। भी समाकलित प्रीपथ चिप के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र आदि लगाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी से पूर्व कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, जिस कारण इसका आकार बहुत बड़ा होता था, जबकि इसका कार्य क्षमता कम होती थी। भी आईसी से पहले क्या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। भी कि कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में क्या है? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। भी और तीसरी पीढ़ी में क्या? आईसी चिप आ गया। भी निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? क्या कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव कौन सा है? भी आईसी चिप। आईसी चिप भी सम्मेखलित परिपथ बोल दो या आईसी चिप बोल दो, जो तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव भी। इसकी व्याख्या देख लेते भी। सम्मेखलित परिपथ जिसे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। भी सम्मेखलित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटरों में यह ट्रांजिस्टर का स्थान पर प्रयुक्त होने लगा, जिसके कारण ही आधुनिक कंप्यूटर में लघु उपकरण संभव हो सका। भी समेकित परिपथ है तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। ये एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटरों में यह ट्रांजिस्टर का स्थान प्रयुक्त होने लगा। भी ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा। भी आईसी के ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा, जिसके कारण आधुनिक कंप्यूटर में लघु उपकरण संभव हो सका। भी किस मान्यता प्रयुक्त आईसी आईसी की अभी एक मोनोलिथिक है। आईसी की एक मोनोलिथिक है। भी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भी सामान्यतः प्रयुक्त आईसी मोनोलिथिक होता है। भी इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। आईसी चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े पर परिपथ के समूह से बनाया जाता है। भी सामान्यतः प्रयुक्त आईसी चिप के मोनोलिथिक होता है। भी इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। आईसी चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े पर परिपथ के समूह से बनाया जाता है। भी आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। कौन सा है? भी आईबीएम आईबीएम 1360 है। भी आईबीएम 1360 है। भी आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। कौन सा माना जाता है? भी आईबीएम 1360 आईबीएम के 1360 माना जाता है। भी जो आईसी चिप द्वारा निर्मित है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। भी आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण आईबीएम द्वारा किया गया। इसे आईबीएम सिस्टम 1360 के नाम से जाना जाता है। इसे क्या? आईबीएम सिस्टम 1360 के नाम से जाना जाता है। भी आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। भी इसे आईबीएम द्वारा निर्माण किया गया था। इसे आईबीएम सिस्टम 1360 के नाम से जाना जाता है। भी क्या वर्ष 2019 से कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है? वर्ष 2019 तक
जो अब वर्तमान में चल रही है ना, वो 5वीं पीढ़ी है अभी। कौन सी है? 5वीं पीढ़ी है। क्या वर्ष 2019 तक कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का उत्पादन हुआ है अभी। क्या वर्ष 2019 तक, मतलब वर्तमान में जो भी पीढ़ी आ रही है ना, वो 5वीं पीढ़ी मानी जाती है। वो क्या है? 5वीं पीढ़ी मानी जाती है। ठीक है। कंप्यूटर के विकास के आधार पर अब तक 5 पीढ़ियों का विकास हुआ है। 5वीं पीढ़ी 1990 से वर्तमान तक चल रही है अभी। 1990 से वर्तमान तक जो भी विकास होता है ना कंप्यूटर में, जो भी अपडेट आ रहा है, वो क्या 5वीं पीढ़ी में आएगा अभी। 1990 से वर्तमान तक 5वीं पीढ़ी में आएगा अभी। क्या 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे कौन? क्या उपयोग करते थे? एआई का प्रयोग करते हैं अभी। क्या प्रयोग करते हैं? एआई का प्रयोग करते हैं अभी। कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करते हैं अभी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं अभी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है अभी। कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी के कारण कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है अभी। आवाज को पहचानने, रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है अभी। कि 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है ना, जो आवाज को पहचानने, रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है अभी। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकते हैं अभी। 5वीं पीढ़ी वाले कंप्यूटर है, क्योंकि उनमें एआई का सिस्टम होता है अभी। एआई का सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है अभी। उनमें क्या कृत्रिम बुद्धि होती है अभी। का डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था। का डिजिटल कंप्यूटर आता है, वो विकसित किया गया था किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। का डिजिटल कंप्यूटर का विकास यूएसए द्वारा किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक प्लस के रूप में दिए जाते हैं अभी। का डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े के इलेक्ट्रॉनिक प्लस के रूप में दिए जाते हैं अभी। का अनेक घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? का अनेक घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं भी? इनमें से इनमें से नहीं है भी। इनमें से नहीं है। घरेलू उपकरणों व्याख्या देख लेते हैं एक बार। घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे सस्ते कंप्यूटर वॉशिंग मशीन हो गया, डिशवॉशर हो गया आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है भी। ये इलेक्ट्रॉनिक एवं फिजिकल दोनों रूप में साथ साथ कार्य करते हैं भी। क्या घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर कौन से? जो कंप्यूटर वॉशिंग मशीन हो गया, डिशवायर हो गया, वॉशर हो गया आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक एवं फिजिकल दोनों रूप में भी साथ साथ कार्य करता है भी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो। जल्दी से कर दो। आप सब्सक्राइब करते नहीं हो यार, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर दो भी। पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी और शेयर भी कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। क्या कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र क्या निरूपित करता है भी? कि वह एक एनालॉग कंप्यूटर है। वह एक एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर है। कि कार में लगा हुआ गति मापक जैसे घड़ी सी होती है ना एक, उसमें से नंबर होता है, जैसे 20 की स्पीड आ गई, 30 की स्पीड आ गई, 40 की आ गई, ऐसे के वह गति मापक यंत्र निरूपित करता है भी एनालॉग कंप्यूटर को। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटरों में विद्युत एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। कि कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र के एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण भी। कि कारों में लगा हुआ है ना गति मापक यंत्र, किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर में विद्युत एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है भी। कंप्यूटर में विद्युत एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है भी। इसकी गति धीमी होती है। इसकी गति क्या धीमी होती है भी। क्लाइंट
क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हुए, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हुए, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हुए। कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हुए, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हुए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। क्लाइंट सर्वर सिस्टम के क्लाइंट कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हुए, क्लाइंट सर्वर सिस्टम के क्लाइंट कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता वर्त, आंतरिक समवर्ती संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफल यंत्रों को वर्त रूप में जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इस सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग बैंकिंग, रक्षा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में किया जाता है भी। क्लाइंट सर्वर सिस्टम के क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, उनका प्रयोग बैंकिंग, रक्षा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में किया जाता है। कि मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयतन के रूप में जाना जाता है, बिग आयतन के रूप में जाना जाता है भी। कि मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयतन के रूप में जाना जाता है। बिग आयतन मतलब बड़े आकार के रूप में जाना जाता है किसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बड़े आकार के रूप में जाना जाता है भी। कि मेमोरी हो गया, उसकी स्टोरेज क्षमता होगी, प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटरों के बिग आयरन बिग आयरन के रूप में जाना जाता है अभी। किसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर को। बिग आयरन है अभी ये। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो क्या महत्वपूर्ण कार्यों के लिए होता है, जैसे जनगणना, उद्योग, उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइज संसाधन योजना, लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है अभी। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ना, उनको क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जैसे जनगणना करनी, उद्योग, उपयोगिता आंकड़े, एंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग कार्य करता है अभी। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है अभी। क्या माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की तीन बेसिक कैटेगरी होती है अभी। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की तीन बेसिक कैटेगरी होती है। कौन सी होती है अभी? एक तो सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज होती है अभी। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की तीन बेसिक कैटेगरी कौन सी है? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंड स्टोरेज होती है अभी। कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ। कि माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार क्या है? 1970 से प्रारंभ हुआ, जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की तीन बेसिक कैटेगरी, एक तो सिस्टम यूनिट, एक इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज है। इसका उपयोग घरों में मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में होता भी। इसका उपयोग के घरों में मनोरंजन और चिकित्सा आदि क्षेत्रों में होता भी। क्या निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंक पेड लैपटॉप का संबंध है? थिंक पेड लैपटॉप का संबंध है कि किस कंपनी के साथ, कौन सी कंपनी के साथ थिंक पेड लैपटॉप का संबंध है? किसके साथ अभी? आईबीएम होगी भी। आई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। थिंक पैड का संबंध किससे है? आईबीएम से है भी। थिंक पैड लैपटॉप का संबंध आईबीएम से है, जिसे वर्ष 2000 में आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया था भी। थिंक पैड लैपटॉप है, थिंक पैड लैपटॉप का संबंध किससे भी? आईबीएम से भी, जिसे वर्ष 2000 में आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया था भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया था। मिलाप क्या है? एक सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया था। कौन सा? HCL द्वारा, HCL द्वारा, HCL द्वारा, HCL द्वारा कि मिलाप के एक सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में HCL कंपनी द्वारा उतारा गया भी। मिलाप के एक लैपटॉप HCL कंपनी द्वारा विकसित सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है। सब इसकी स्क्रीन 7 इंच की होती है भी। इसकी स्क्रीन के 7 इंच की होती है, बहुत छोटी सी होती है। इसका प्रोसेसर इंटेल का है तथा इसमें सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, डीओएस एक्स, विंडो, विस्टा आदि का प्रयोग होते हुए इसमें के सभी प्रकार के सिस्टम जैसे लिनक्स हो गया, डीओएस हो गया, एक्सपी, विंडो, विस्टा आदि सभी का प्रयोग होते हुए। मिलाप किसके है? HCL कंपनी का है अभी, बहुत छोटा है अभी, जिसकी स्क्रीन के 7 इंच की है, जिसकी स्क्रीन के 7 इंच की है अभी। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया था? निम्नलिखित में किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट या पीसी होने का दावा किया गया था? किसके साथ किया गया अभी दावा? किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? किसके? आकाश को। किसके? आकाश को। आकाश टैबलेट पीसी को आकाश के टैबलेट पीसी को विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया गया है। आकाश को भारत की हैदराबाद स्थित डेटाविंड कंपनी द्वारा बनाया गया था भी। आकाश को किसने बनाया था? आकाश को किसने बनाया था? भारत की हैदराबाद स्थित डेटाविंड कंपनी द्वारा बनाया गया था भी। आकाश टैबलेट है पीसी को विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया गया है। सबसे सस्ता होने का दावा किया गया भी, कि भारत वाली चीजें वैसे भी सस्ती होती है लगभग। आकाश टैबलेट को क्या है? टैबलेट को विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया गया है। आकाश को भारत के हैदराबाद स्थित डेटाविंड कंपनी द्वारा बनाया गया भी। आकाश को किसने बनाया था? हैदराबाद स्थित डेटाविंड कंपनी द्वारा बनाया गया भी। पीसी है पीसी पीसी का अर्थ क्या है? पर्सनल कंप्यूटर होता है भी। पर्सनल कंप्यूटर होता है भी। पीसी का अर्थ क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है भी। पीसी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी को क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में सीपीयू, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। पीसी है लैपटॉप ले लो। लैपटॉप में एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है भी, व्यक्ति कर सकता है। इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग घरों में, व्यवसाय में, मनोरंजन तथा आंकड़ों के संग्रह इत्यादि में होता है भी। पीसी को उपयोग, लैपटॉप को उपयोग क्या है? व्यवसाय में, मनोरंजन में, घरों में, आंकड़ों में, खेलने में उपयोग किया जाता है भी। फिर पद पीसी एक्स टी का आशय पीसी पीसी एक्स टी का आशय क्या है? पीसी का हमें पता है पर्सनल कंप्यूटर होता है भी, पर्सनल कंप्यूटर होता है भी। और एसटी का एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी होता है। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। कि आईबीएम द्वारा मार्च 1983 में आईबीएम पीसी एक्सटी नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया गया था। किसकी द्वारा? आईबीएम द्वारा मार्च 1983 में आईबीएम पीसी एक्सटी नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया गया था। पीसी एक्सटी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। एक्सटेंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा अभी। एक्सटी का क्या होगा? एक्सटेंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा अभी। क्या निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? क्या निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? किसने की थी? HCL इन्फो सिस्टम ने की थी भी।
1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा HCL इन्फोसिस्टम ने की थी। 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा HCL इन्फोसिस्टम ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, बार चैनल को आज सब्सक्राइब कर दो, या सब्सक्राइब नहीं करते या वीडियो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो जल्दी से। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है अभी? कंप्यूटर के डाटा को एकत्रित करता है भी, आंकड़ों को सूचना में प्रोसेस करता है, आंकड़े जो हम देते हैं सूचनाओं में प्रोसेस करता है भी, आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करता है, विश्लेषण नहीं करता भी, आंकड़ों तथा सूचनाओं का भंडार करता है भी, जो भी हम आंकड़े देते हैं उनको क्या भंडारित कर लेता है भी, उनमें स्टोर कर लेता है भी, लेकिन आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता भी, आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता भी। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य है, डेटा को एकत्रित करता है, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करता है, आंकड़ों एवं सूचनाओं को स्टोरेज करना तथा डेटा का निर्गमन करना। कंप्यूटर आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता भी, क्या कंप्यूटर के आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता भी। कि कंप्यूटर के 4 प्रमुख कौन से कार्य है? एक तो डाटा को एकत्रित करता है भी, एक तो डाटा को क्या एकत्रित करता है, एक आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करता है, जो भी आंकड़े होते हैं उनको क्या सूचनाओं में प्रोसेस करता है भी, एक आंकड़ों इन सूचनाओं को स्टोरेज करना, एक आंकड़ों जो भी हमें आंकड़े देते हैं उनको क्या सूचनाओं में स्टोरेज करता है भी, वो डाटा को निर्गमन करता है, डाटा को क्या निर्गमन करता है, लेकिन कंप्यूटर के आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता भी, कंप्यूटर के आंकड़ों अथवा सूचनाओं को क्या विश्लेषण नहीं करता भी, उन पर प्रोसेस जरूर करता है भी। फिर क्या, कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इन मैनिपुलेशन को कहते हैं भी, कि कंप्यूटर के कई प्रकार के डाटा के मैनिपुलेट करते हैं और इन मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं भी? प्रोसेसिंग कहते हैं। इन मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं भी। कि कंप्यूटर के कई प्रकार के डाटा को मैनिपुलेट करते हैं और इन मैनिपुलेशन को क्या प्रोसेसिंग कहते हैं भी। कंप्यूटर में डाटा किसी इनपुट डिवाइस के, कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा होगा कि इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिस्क, ये सभी के इनपुट डिवाइस हैं। कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा के इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, डिस्क से प्राप्त होता है भी। डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर प्रोसेसर द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं वो चाहे लॉजिकल हो या मैथमेटिकल सीपीयू के एलयू में होती है, सीपीयू के एलयू भाग में होती है भी। जो भी गणनाएं जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है उनमें होती है भी, जो भी गणनाएं जो वो लॉजिकल हो या मैथमेटिकल हो वो सीपीयू के कौन सी भाग में होती है? एलयू भाग में होती है भी। एलयू में उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है भी। प्रोसेसिंग प्राप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है भी। कि प्रोसेसिंग समाप्त होने पर क्या है? प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डाटा है को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है भी। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है क्या? कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या है भी? आज की जनरेशन जो कंप्यूटर का प्रयोग करती है उनको लाभ क्या होता है भी? क्या लाभ है? कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, सही बात है, कंप्यूटर के बहुत तेज होते हैं, इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है भी। कि कंप्यूटर के बहुत तेज होते हैं, सही बात है, बहुत दिमाग होता है कंप्यूटर के पास। आजकल तो एआई भी आ गया, तो उनका दिमाग तो बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, तो उनमें के विशाल मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है अभी, सही बात है अभी। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं जब इनपुट गलत हो, नहीं भी हम इनपुट जैसा देंगे वैसे ही हमें आउटपुट मिलेगा। कंप्यूटर इफ फ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए गए, नहीं
तो इसका क्या है, पहला आंसर सही हो जाएगा अभी। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें के विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है अभी। क्या कंप्यूटर में के विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है, सही बात है। क्या कंप्यूटर में के विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग शैक्षणिक संस्थानों, कार्यालयों, घरों, दुकानों, बैंकों, बहुतायत रूप में किया जा रहा है अभी। इसका प्रयोग से कार्यों को आसानी से एवं कम समय में किया जा सकता है। कंप्यूटर के प्रयोग से क्या है, कोई भी काम को आसानी से और कम समय में किया जा सकता है अभी। कंप्यूटर का प्रयोग आप सभी जगह पे हो, जैसे शैक्षणिक संस्थानों के, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों, बैंकों में किया जा रहा है अभी। क्या कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है अभी। क्या कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है अभी। यह एक लॉजिकल मशीन है, सही बात है। वो सूचना को प्रोसेस करती है अभी। कंप्यूटर के एक लॉजिकल मशीन है जो कि सूचनाओं पर प्रोसेस करती है। जो भी हम इनपुट देते हैं, जो भी हम के इनपुट देते हैं उन पर क्या प्रोसेस करती है, फिर हमें आउटपुट देती है अभी। इनमें जो भी कोई सूचना स्टोर की है उस तक पहुंचा जा सकता है अभी। कि इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर है, कि कंप्यूटर में जो भी कोई सूचना स्टोर है उन पर क्या पहुंचा जा सकता है अभी। इसमें कोई भाव वेग नहीं होता और इसकी इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। कंप्यूटर की क्या है, कोई भाव वेग नहीं होता अभी। इसमें कोई अपनी भावना या चाहत नहीं होती भी। यह अप्रतिबद्ध ढंग से आसानी से सूचना तक पहुंचता है अभी। नहीं नहीं, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है अभी। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। तो 4 नंबर क्या है, गलत हो जाएगा। कंप्यूटर की एक लॉजिकल मशीन है, सूचना को प्रोसेस करता है भी। इसमें जो भी सूचना स्टोर होती है उस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है भी। इसमें कोई कंप्यूटर में कोई भावावेग नहीं होता भी। इसकी कोई भावना या चाहत नहीं होती कंप्यूटर की। कंप्यूटर में कोई भी दया भाव नहीं होता अभी, सच्ची बात यही है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है और दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य करता है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है भी। यह क्या प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है भी। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो क्या भी हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। आपके कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट है या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। या तो हम उनको छू सकते हैं, जो तो हार्डवेयर हो गया। उनको जिसको हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं, उनको यह सॉफ्टवेयर हो गया। तो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट क्या है, या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है भी। कि कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में दिए गए अनुदेशों व प्रोग्रामों का समूह है सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर को हार्डवेयर कहते हैं। जो भी जिसको हम छू सकते हैं, भौतिक भाग जिसको हम छू सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर है भी। जिसको हम छू नहीं सकते वो क्या सॉफ्टवेयर हो जाएगा भी। क्या निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। कौन सा पद के कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है भी। कि सीपीयू कंप्यूटर में होता है भी, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होते हैं, लेकिन इरिथ्रोसाइट्स के कंप्यूटर का भाग नहीं है भी। एक साइट है। इरिथ्रोसाइट कंप्यूटर से संबंधित नहीं है भी। जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। जो चिपसेट होता है वो मदरबोर्ड के नाम से, ऐसी प्लेट होती है कंप्यूटर में, क्या एड एक प्लेट होती है जो सीपीयू में होती है, वो मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है भी। हार्ड डिस्क एक डाटा स्टोरेज अस्थायी मेमोरी होती है तथा सीपीयू एक कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं भी। सीपीयू क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निजी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। कि निजी कंप्यूटर है वो कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं, ई कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं, ई कचरा कहते हैं। जो निजी कंप्यूटर होते हैं, निजी कंप्यूटर कार्य क्षमता समाप्त हो जाए
उन उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? ई कचरा कहते हैं भी, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसा कोई भी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो पुराना, टूटा फूटा, खराब या बेकार होने के कारण इस्तेमाल में न हो या फेंक दिया गया हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई वेस्ट कहते हैं। उसी के इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई वेस्ट कहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है जो टूटा फूटा, पुराना, खराब है, उनको क्या इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं भी। क्या डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? का डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर कार्य करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर कार्य करता है। अंकीय कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अंकीय कंप्यूटर वह होता है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की सक्रिय की जा सकती है भी। इसमें किसी भी प्रकार की सक्रिय की जा सकती है भी। कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा भी? कंप्यूटर को बेसिक सिद्धांत कौन सा भी? अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, लॉजिक ऑपरेशन हो गया और भंडारण क्षमता हो गया, एएलयू हो गया। एएलयू भंडारण क्षमता क्या है? कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत है भी। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य कौन सा है? कंप्यूटर के आर्किक, अर्थमेटिक, लॉजिकल और डाटा स्टोरेज करता है। कंप्यूटर के द्वारा किया गया बुनियादी कार्य कौन सा है? कंप्यूटर के अर्थमेटिक और लॉजिकल और डाटा स्टोरेज करता है। कंप्यूटर के अर्थमेटिक और लॉजिकल और डाटा स्टोरेज करता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है अभी? क्या कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है अभी? डेटा का संकलन तथा निवेशन, डाटा संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनः निर्गमन। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? डेटा का संकलन तथा निवेशन, डाटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनः निगमन। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है अभी? निवेश, सीपीयू, निर्गम, इंटरनेट शामिल नहीं है अभी। इंटरनेट अलग से है अभी। कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? निवेश, इनपुट, सीपीयू, निर्गम, आउटपुट शामिल है अभी, लेकिन इंटरनेट शामिल नहीं है अभी। क्या कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है भी। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है अभी? कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है अभी? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति। उसको करने में क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति, समुचित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति प्रशिक्षण की और अत्याधुनिक संरचना की। अत्याधुनिक क्या है? संरचना की। कंप्यूटर किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती है और जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और एक अत्याधुनिक संरचना की आवश्यकता होती है। कच्चे तथ्य रो फैक्ट बताता है, जबकि कच्चे तथ्य रो फैक्ट डाटा के कच्चे तथ्य रो फैक्ट बताता है। डाटा के कच्चे तथ्य या रो फैक्ट बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। जबकि सूचना से डाटा के अर्थपूर्ण बन जाता है कि डाटा से कच्चे तथ्य बताता है। डाटा है नहीं, डाटा जो भी हम डाटा देते हैं
के कच्चे तथ्य वो बताता है, जबकि सूचना से डाटा के अर्थपूर्ण बन जाता है। जो भी सूचना मिलती है उससे क्या है, सूचना के अर्थपूर्ण बन जाती है, डाटा के अर्थपूर्ण बन जाता है भी। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या डाटा कहा जाता है, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या डाटा कहा जाता है भी। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? किसे कहेंगे डाटा भी? कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को हम डाटा कहेंगे भी। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भी? एकत्रित डाटा को, एकत्रित डाटा को क्या सूचना कहा जाता है? एकत्रित डाटा को क्या सूचना कहा जाता है भी। कंप्यूटर में सूचना किसे कहेंगे आप? जो भी कंप्यूटर में एकत्रित सूचना है, एकत्रित डाटा को क्या आप सूचना कहेंगे भी। क्या प्रोसेसर? प्रोसेसर के एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर के एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को क्या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है भी। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है भी? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आंकड़ा के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है भी। सही बात है, कंप्यूटर क्या है? एक आंकड़ा को भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति भी। आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। कंप्यूटर के आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है भी। सही बात है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है भी। कंप्यूटर के पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है भी। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है भी। सही बात है, ये बात भी सही है। कभी कभी कोई वायरस द्वारा आक्रमित होता है भी कंप्यूटर। तो ये चारों सही हो जाएंगे। तो चारों क्या सही हो जाएंगे। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा कंप्यूटर के प्रोसेस द्वारा डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है भी। कंप्यूटर के प्रोसेस द्वारा के डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं भी। कंप्यूटर के प्रोसेस करता है डाटा, किस डाटा पे प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन में बदल देता है। कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है भी? क्या अर्थ है भी? कि वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्य के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है भी? कि वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना भी। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अंकगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला संसाधन भी है भी। कंप्यूटर का एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अंकगणितीय सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्पेस की यूजेज एबिलिटी का पता हमें सी ड्राइव द्वारा लगता है भी। कंप्यूटर में स्पेस और यूजेज एबिलिटी का पता हमें सी ड्राइव द्वारा लगता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनेक के भी एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। बिनेक के एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है भी। क्या एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर है भी। फिर क्या, कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? कि कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी युक्ति है भी? कौन सी युक्ति है? चिप है भी। कौन सी युक्ति है जो प्रथम से द्वितीय कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है भी। कि विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन है? कि विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन है भी? कौन है भी? साइबोर्ग है भी। कि विश्व के प्रथम
एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन है? साइबोर्ग हैवी। साइबोर्ग हैवी। विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन है? साइबोर्ग हैवी। एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को कहते हैं? एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर को क्या है? मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग या मल्टीपल कहते हैं भी। मल्टीटास्किंग कहते हैं भी। टास्क स्क्रीन कहते हैं भी। एक समय में एक साथ एक ज्यादा कार्य करने वाले कंप्यूटर क्या कहते हैं? मल्टीटास्क स्क्रीन कहते हैं भी। मल्टीटास्किंग कहते हैं भी। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड है वो घटाया बढ़ाया जा सकता है किसमें? टर्बो स्विच में। टर्बो स्विच में। तो उसे क्या कहते हैं? टर्बो स्विच कहते हैं। कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है टर्बो स्विच में। प्राथमिक यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी? कि प्राथमिक यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी? किसने निर्मित की थी? ब्लेज पास्कल ने। का प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी? किसने निर्मित की थी? ब्लेज पास्कल ने। नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अपेक्स से अधिक कर सकता है? कि नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अपेक्स से अधिक कर सकता है भी? जोड़ और भाग अधिक कर सकता है भी। कि नेपियर्स बोन है वो जोड़ भाग अपेक्स से अधिक कर सकता है भी। कि उस फ्रांसीसी का नाम क्या था? उस फ्रांसीसी का नाम जोसेफ जैक्वार्ड था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी। क्या उस फ्रांसीसी का नाम क्या है? जोसेफ जैक्वार्ड था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी। जिसने वस्त्र डिजाइन करने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी भी। वर्तमान कंप्यूटर निम्न में किस आधार पर कार्य करता है भी? वर्तमान कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करता है? किसके आधार पर कार्य? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर कार्य करता है भी। किसके आधार पर? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर कार्य करता है भी। कि वर्तमान कंप्यूटर किस तारीख पर कार्य करता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर कार्य करता है भी। कि वह लेडी जिसने चार्ल्स बाबेज के साथ कार्य किया जिन्हें पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना गया है भी। कि वह लेडी जिसने चार्ल्स बाबेज के साथ कार्य किया जिन्हें पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना गया है भी। वह कौन सा है? लेडी अंगस्टा है। लेडी अंगस्टा जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना जाता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? 4 से 20 नैनो सेकंड की होती है। 4 से 20 नैनो सेकंड की होती है। सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितने समय की होती है? 4 से 20 नैनो सेकंड की होती है। इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है? इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया जाता है। इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। चिप को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है? चिप को बनाने में निम्न में से क्या काम में लिया जाता है? सेमीकंडक्टर। चिप बनाने में किसको काम में लिया जाता है? सेमीकंडक्टर को। फिर के नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीए का पूरा नाम क्या है? पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीए का पूरा नाम है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली एंडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था। क्या पहली एंडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था कौन सी? अभी पास्कल है। कौन सी है? पास्कल है जिसमें के जोड़ हो सकता था। क्या पहली एंडिंग मशीन है जिसमें के जोड़ हो सकता वो कौन सी है? पास्कल है अभी।
मार्क कंप्यूटर है, मार्क कंप्यूटर है विश्व का प्रथम कंप्यूटर भी। मार्क कंप्यूटर के मार्क फर्स्ट के विश्व का प्रथम कंप्यूटर भी। मार्क फर्स्ट के विश्व का प्रथम कंप्यूटर भी। पीसी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित भी। पीसी है, पीसी कंप्यूटर पीसी के किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है, किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित भी। माइक्रो कंप्यूटर से, माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है भी। पीसी पीसी कंप्यूटर को किस श्रेणी से संबंधित है, माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है भी। ह्यूमन वेयर कहते हैं, ह्यूमन वेयर कहते हैं किसको कहते हैं भी, ह्यूमन वेयर किसको कहते हैं। ह्यूमन वेयर कहते हैं किसको कहते हैं, कि वे सभी यूजर जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं भी। ह्यूमन वेयर किसे कहते हैं, कि वे सभी यूजर जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं भी, उसको क्या है, ह्यूमन वेयर कहते हैं भी। वे यूजर जो किसी न किसी रूप से कंप्यूटर से संबंधित होते हैं उनको क्या ह्यूमन वेयर कहते हैं भी। लैपटॉप के पर्सनल कंप्यूटर भी, लैपटॉप के एक पर्सनल कंप्यूटर भी। लैपटॉप के एक क्लिनिकल प्रयोगशाला में प्रयुक्त कंप्यूटर भी। क्लिनिकल प्रयोगशाला होती है उनमें क्या है, प्रयुक्त कंप्यूटर भी। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर भी। कॉम्पैक्ट है लैपटॉप के कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। ये छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं भी। लैपटॉप ऐसा ही होता है जो छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, जो सूटकेस में आ सकते हैं, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित है, और क्लिनिकल प्रयोगशाला में भी प्रयुक्त है कंप्यूटर भी। तो ये चारों हो जाएंगे भी। सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या है, सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारी प्रयोगता के डाटा प्रोसेस करता है। का सुपर हो गया, सुपर नाम ही सुपर हो गया, वो एक साथ के बहुत सारी काम करेगा, यानी मल्टीपल काम करेगा था, तो एक साथ बहुत सारी प्रयोगता के डाटा प्रोसेस करता है भी। यह तीव्र तथा महंगा कंप्यूटर सिस्टम है। सुपर कंप्यूटर के तीव्र तो महंगा सुपर कंप्यूटर है भी। यह संगठनों में उपयोग किया जाता है भी, बड़े बड़े संगठन होता है वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो मल्टीपल काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है भी बड़े बड़े संगठनों में, तो सुपर कंप्यूटर काम में आता है भी। कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं भी, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। कि नोटबुक कंप्यूटर हल्का था नोटबुक के संदर्भ से है। कि नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के संदर्भ से है। सही बात है, नोटबुक कंप्यूटर सबसे हल्का तथा छोटा होता है, ये बात सही है। पोम टॉप कंप्यूटर हल्का था जेब में आ सकता है, नहीं ये बात नहीं है भाई। पोम टॉप कंप्यूटर हल्का था जेब में नहीं आ सकता भाई। ये पोम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये बात सही है। पोम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं भी। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है भी। का पोर्टेबल कंप्यूटर को क्या डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है भी। तो इसका राइट आंसर वो ये हो जाएगा कि पोमटॉप कंप्यूटर हल्के तथा जेब में आ सकते नहीं आ सकते भी ये। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर है सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर है भी। डिजिटल कंप्यूटर है भी। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर है भी। ठीक है, CRAY कराई के एक सुपर कंप्यूटर है भी। कराई के CRAY कराई के एक सुपर कंप्यूटर है भी। सुपर डुपर कंप्यूटर भी कराई के एक सुपर डुपर कंप्यूटर भी, सुपर कंप्यूटर भी। क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है अभी। कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया अभी, कहाँ बनाया गया है, बेल प्रयोगशाला में। कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ये गलत हो गया, 2 मिनट रुको भी। कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया अभी, बेल प्रयोगशाला में। कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया अभी,
बेल प्रयोगशाला में, कहाँ पे, बेल प्रयोगशाला में। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया अभी? का विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया? 1979 में, 1979 में बनाया गया था। का विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? 1979 में बनाया गया था अभी। का व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? का व्यक्तिगत तौर पर किसका? माइक्रो कंप्यूटर का। का व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है अभी? माइक्रो कंप्यूटर, जो सूक्ष्म कंप्यूटर है उनका प्रयोग करते हैं अभी व्यक्तिगत तौर पर। यहाँ पे देख लेना, व्यक्तिगत तौर आया है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं अभी। कब भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित कौन सा है? सिद्धार्थ है अभी। कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है अभी। कब भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है। कब भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है अभी? कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है अभी? सुपर कंप्यूटर है अभी। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है अभी। कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है अभी। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के डिजिटल और एनालॉग होते हैं अभी। क्या कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के एक तो डिजिटल होता है, एक है एनालॉग होता है अभी। कार्य पद्धति के आधार पर दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो डिजिटल, एक एनालॉग। ठीक है। 80 386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाते हैं। 80 386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाते हैं भी। तो ऐसे क्वेश्चन सुनाते हैं जो छोड़ने के लिए भी होते हैं भी। ठीक है ना, कि सभी करके आ जाओ, ऐसे कंप्यूटर ऐसे क्वेश्चन आ जाए उनको छोड़ने के लिए भी कुछ होते हैं भी। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? कि टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा भी? माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर है जो व्यक्तिगत तौर पर भी काम आता है भी, जो कि व्यक्तिगत तौर पर भी काम आता है भी। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन सा भाग नहीं है? आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा भाग नहीं है भी? कौन सा? नहीं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होता भी। आकार के आधार पर आप आकार के आधार पर क्या, माइक्रो हो जाएगा, मिनी हो जाएगा, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा, लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होता, ऑप्टिकल कंप्यूटर नहीं होता भी। ठीक है। क्या माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है? 1 लाख सक्रिय प्रति सेकंड होती है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1 लाख सक्रिय प्रति सेकंड होती है भी। तो माइक्रो होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता के 1 लाख सक्रिय प्रति सेकंड होती है भी। अंकीय कंप्यूटर करोड़ों करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है भी। अंकीय कंप्यूटर होता है, अंकीय कंप्यूटर के करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है भी, प्रति सेकंड में कर सकता है। जो अंकीय कंप्यूटर होते हैं, अंकीय कंप्यूटर होते हैं जो करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है भी। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी सक्रिय प्रति सेकंड में समाहित होती है अभी? सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी सक्रिय प्रति सेकंड में समाहित होती है? कितनी होती है अभी? 5 लाख। कितनी होती है? 5 लाख। का सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी सक्रिय प्रति सेकंड में समाहित होती है? 5 लाख होती है। माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते। क्या माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम क्या है? कौन सा है? एटॉमिक कंप्यूटर भी, एटॉमिक कंप्यूटर भी। कि माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते उनका नाम क्या है? एटॉमिक कंप्यूटर है। बाकी माइक्रो कंप्यूटर में आने वाले कौन से हैं? गृह कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर के माइक्रो कंप्यूटर में आते भी। माइक्रो कंप्यूटर में आने वाले कौन से हैं? गृह कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, व्यक्तिगत कंप्यूटर के माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, लेकिन एटॉमिक कंप्यूटर के माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आते भी।
सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था अभी? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? किसने? जोसेफ मेरी ने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था अभी। किसने किया था? जोसेफ मेरी ने पंच कार्ड का प्रयोग किया था अभी। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका है अभी? वॉन न्यूमैन का है। वॉन न्यूमैन का भी। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का भी। किसका है? वॉन न्यूमैन का भी। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का है। चार्ल्स बेबेज का भी। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का है। चार्ल्स बेबेज का भी। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर है जिसकी खोज 1946 में होती है। जिसकी खोज क्या है? 1946 में होती है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर है, आधुनिक आजकल वाला कंप्यूटर है, उसकी खोज किस कब हुई थी? 1946 में होती है अभी। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है अभी? मैग्नीशियम किसकी है? आयरन ऑक्साइड की होती है अभी। चुंबकीय डिस्क है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है अभी? आयरन ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की होती है। तो दोस्तों आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो आप, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो जल्दी से। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो एक बार। चलिए आज के लिए इतना ही।